अस्सलाम वालेकुम। एचएसएससी की डेट शीट आ चुकी हुई है, लेकिन बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ आंसर करूंगा। और आपने मेरी बात को गौर से सुनना है, क्योंकि फिर बार बार आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और मेरे लिए तमाम मैसेजेस का जवाब देना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैंने पढ़ाना भी होता है, बाकी भी चीज़ें करनी होती हैं, तो मैं हर वक्त व्हाट्सएप के ऊपर चढ़ के नहीं बैठ सकता। तो पहली जो कन्फ्यूजन है वो इस फर्स्ट ईयर के बच्चों को है इस्लामियात के पेपर के हवाले से। 3 तारीख को इस्लामिक एजुकेशन का पेपर है और उसके बाद आगे चल के इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर मैंशनड है, और बच्चों को समझ नहीं आ रही कि हमारा पेपर कब है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो इस्लामियात लाजमी है दैट इज़ बेसिकली इस्लामिक एजुकेशन, जिसका पेपर आप लोगों का 3 मई को है। बाद में जो इस्लामिक स्टडीज़ मैंशनड है वो बेसिकली इस्लामियात इख्तियारी है, जो कि आर्ट्स के बच्चों के लिए होती है। इसके अलावा जो कन्फ्यूजन है फर्स्ट ईयर के बच्चों को वो पीबीएस के हवाले से है कि फर्स्ट ईयर की डेट शीट के अंदर फर्स्ट ईयर के पीबीएस भी मैंशनड हैं, जबकि जो इस दफ़ा फर्स्ट ईयर है उसके पीबीएस नहीं होने थे, ये बोर्ड ने पॉलिसी इशू की थी। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सिर्फ जो फ्रेशर्स होते हैं उनकी डेट शीट नहीं आती, बल्कि जो इंप्रूवमेंट वाले बच्चे होते हैं उनकी डेट शीट भी इसी के अंदर ही इंक्लूडेड होती है। तो वो जो फर्स्ट ईयर के पीबीएस हैं वो दर हकीकत उन बच्चों के लिए हैं जो पीबीए का इंप्रूवमेंट देना चाहते होंगे इस साल, यानी जो सेकंड ईयर में बच्चे हैं या जिन्होंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर लिया हुआ है और इस वक्त वो साइंस के सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं या अपना पीबीए इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये डेट शीट उन बच्चों के लिए है। जो इस दफ़ा फ्रेश फर्स्ट ईयर है उनके लिए ये पीबीए नहीं है, और ये चीज़ आपकी ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी जब आपकी डेट शीट आएगी। इसके अलावा एक और कन्फ्यूजन है सिलेबस के हवाले से, कि जो बच्चे इंप्रूवमेंट दे रहे हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि फ़र्स्ट ईयर की इस साल किताबें तब्दील हो गई थी और जो फ्रेश फर्स्ट ईयर है वो नया सिलेबस पढ़ रही है, तो क्या हमारा जो इंप्रूवमेंट का इम्तिहान होगा वो इसी सिलेबस में से होगा या जो पुराना सिलेबस था जिसमें से हमने पढ़ा था उसमें से होगा। और साथ ही साथ जब मैं उनको इस सवाल का जवाब देता हूँ तो फिर उस पर वो एक और सवाल पूछते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूँ कि अगर आप इंप्रूवमेंट दे रहे हैं तो आपका जो सिलेबस होगा वो पुराना सिलेबस होगा, जिस सिलेबस को पढ़कर आपने पहली दफ़ा पेपर दिए थे। फिर यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या फेडरल बोर्ड वाले 2 पेपर्स बनाएंगे, फ्रेश बच्चों के लिए अलग और इंप्रूवमेंट वालों के लिए अलग? तो जी बिल्कुल ऐसे ही है, 2 पेपर्स बनेंगे, इंप्रूवमेंट वालों के लिए अलग पेपर बनेगा और जो फ्रेश बच्चे हैं उनके लिए जो पेपर होगा वो अलग बनेगा। अब इंप्रूवमेंट के हवाले से बच्चे एक और सवाल पूछते हैं कि अगर लेट सपोज एक बच्चा है उसने इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर दिया था 4 सब्जेक्ट्स का, 5 सब्जेक्ट्स का, अब अगर वो उन सारे सब्जेक्ट्स का इंप्रूवमेंट नहीं देना चाहता या उसमें से 2 का देना चाहता है, 3 का देना चाहता है, यानी कुछ का देना चाहता है कुछ का नहीं देना चाहता, तो उस हवाले से क्या पॉलिसी है? तो उस हवाले से पॉलिसी ये है कि आपकी मर्जी है, आपकी जब डेट शीट आएगी तो उसमें वो तमाम सब्जेक्ट्स मैंशन होंगे जिनके लिए आपने अप्लाई किया था। लेकिन अगर उसमें से आप किसी एक सब्जेक्ट को, 2 सब्जेक्ट को या सबको अगर आप नहीं अपीयर होना चाहते तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपके जो पुराने मार्क्स थे वो आपके लग जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप इंप्रूवमेंट का इम्तिहान देते हैं और इंप्रूवमेंट में खुदा न खास्ता आपके नंबर कम आते हैं, तो उस सूरत में भी आपके जो पुराने नंबर्स होते हैं वो आपके लग जाया करते होते हैं। इसके अलावा ये है कि अगर आप लेट सपोज इंप्रूवमेंट का इम्तिहान देते हैं साइंस के किसी सब्जेक्ट का, तो आपको नेचुरली होता यह है कि जब आपकी डेट शीट आती है तो उसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी मैंशनड होता है। तो आपकी मर्ज़ी होती है, अगर आप अपने प्रैक्टिकल के नंबर से सेटिस्फाइड हैं और आप अपना प्रैक्टिकल दोबारा नहीं देना चाहते तो आप बेशक ना दें, आप सिर्फ थ्योरी का पेपर दे लें, या आप थ्योरी के नंबर से सेटिस्फाइड थे, सिर्फ प्रैक्टिकल देना चाहते थे तो आप सिर्फ प्रैक्टिकल दे दें, आपको थ्योरी का पेपर जो है वो दोबारा देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि फेडरल बोर्ड की इस साल जो 2025 का इम्तिहान होगा उसकी जो पासिंग परसेंटेज है वो 33% होगी। 33% के ऊपर आपको पास किया जाएगा। जो ग्रेडिंग पॉलिसी है वो मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दी थी, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। 33% जो है वो आप लोगों की पासिंग परसेंटेज होगी। जब आपका रिजल्ट कार्ड आएगा तो उसके ऊपर आपका ग्रेड भी मैंशन होगा और जो आपके एब्सोल्यूट मार्क्स होते हैं यानी कि जो आपके नंबर्स होते हैं वो भी मैंशन होंगे। इसके अलावा ये है कि अगर आप इंप्रूवमेंट का इम्तिहान देते हैं तो ऑब्वियसली आपकी डिग्री के ऊपर इंप्रूवमेंट लिखा हुआ होता है। मैं हर वीडियो के अंदर जब भी ये टॉपिक आता है तो मैं वहाँ पर ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि इंप्रूवमेंट लिखा होता है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप इस चीज़ को नेगेटिव मत समझा करें, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर आपने इंप्रूव किया है और आपके नंबर्स इंप्रूव हो गए हैं, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने नंबर्स को इंप्रूव कर लिया। अब आप उसको दुनिया में किसी भी जगह पे आप उस रिजल्ट को लेके जाएंगे तो कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा यार आपने तो इंप्रूव किया था, इसलिए हम आपको एडमिशन नहीं देते या इसलिए हम आपको जॉब नहीं देते। आप जहाँ भी जाएंगे आपको इज्जत की निगाह से देखा जाएगा कि भाई आपने आपके नंबर खुद किसी भी रीज़न की वजह से कम आ गए थे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और आपने दोबारा पेपर में अपीयर होकर आपने अपने जो ग्रेड्स थे उनको आपने इम्प्रूव कर लिया था। इसलिए इस चीज़ को हमेशा पॉजिटिव देखें, और अगर आप इंप्रूवमेंट का इम्तिहान देना चाहते हैं और आपको सोसाइटी की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर करें। और अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप इंप्रूव कर सकते हैं तो आप ज़रूर इंप्रूवमेंट का इम्तिहान दें और अपने ग्रेड्स को आप इंप्रूव करें, क्योंकि इस टाइम पे आप अगर शर्म की वजह से या सोशल क्रिटिसिज्म की वजह से आप अगर इंप्रूवमेंट का इम्तिहान नहीं देंगे तो आपका वही ग्रेड आपके साथ रहेगा। लेकिन अगर आपने 10 नंबर 15 नंबर इंप्रूव कर लिए तो वो इंप्रूवमेंट जो है वो भी आपके साथ पूरी ज़िंदगी जो है वो साथ रहेगी।
इसके अलावा आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ लें और इस वीडियो के कमेंट्स में ही मैं उसका आंसर करूँगा। व्हाट्सएप के ऊपर मैं आपके पॉलिसी से रिलेटेड किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकूंगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आगे फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के क्रैश कोर्स आने हैं, आपको पोस्टर भी नज़र आ रहा होगा। तो उन क्रैश कोर्सेज के लिए आप बाय द वे अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। इंग्लिश और उर्दू के लिए हमने पूरा शेड्यूल उसके लिए बना लिया हुआ है, तो आप उसके लिए ज़रूर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। तो बताने का मकसद ये है कि मैंने पढ़ाना भी होता है, मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो मेरे लिए व्हाट्सएप के ऊपर आपके सवालों का जवाब देना पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा आप हमारा इंग्लिश कीज़ अकेडमी का जो व्हाट्सएप चैनल है उसको भी आप फॉलो कर लें, क्योंकि हम जो भी अपडेट्स होती हैं वो पहले चैनल के ऊपर अपलोड कर देते हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर इमेजेस को अपलोड करना पॉसिबल नहीं होता। तो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है हम इमेज की सूरत में सबसे पहले उसको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड कर देते हैं। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें चैनल के साथ। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। डट के तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें और पढ़ के पेपर दें। थैंक यू सो मच।